हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू यूजीसी नेट मेंटर गाइस। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम एनालिसिस करेंगे 28 अगस्त को हुए फर्स्ट शिफ्ट वाले सेकंड शिफ्ट वाले एग्जाम का। क्योंकि आज का जो एग्जाम था फर्स्ट शिफ्ट वाला मैंने ऑलरेडी मॉर्निंग में एनालाइज कर लिया था। आज हम सेकंड शिफ्ट की बात करेंगे इस वीडियो लेक्चर में। आज की इस वीडियो में मैंने उन टॉपिक्स को, उन क्वेश्चंस को डाल दिया है जो स्टूडेंट्स ने मुझे कन्वे करे थे। अगर आज आपका एग्जाम था तो आप भी कमेंट करके बता सकते हो कि और किस तरह के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए थे, ताकि बाकी स्टूडेंट्स को हेल्प मिले इस एनालिसिस के थ्रू। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, डिस्कस करते हैं डिटेल में। क्वेश्चन जो था डेटा इंटरप्रिटेशन के ऊपर पूछा गया था। परसेंटेज बेस्ड क्वेश्चन था, क्या थोड़ा सा कैलकुलेटिव था बट बन गया था। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पे क्वेश्चन था, इजी था। और उड़ीसा कल्चर कल्चर के ऊपर ये क्वेश्चन जो था वो बेस्ड था। पॉलिसीज के ऊपर क्वेश्चन पूछा हुआ था। मैं बता दूंगा इसके, मैंने एग्जाम टारगेटेड मैराथन आप सभी के लिए ले रखी है 4 घंटे की, जिसमें मैंने कम्प्लीटली एग्जाम टारगेटेड जो 5 स्टार रेटिंग वाले टॉपिक है, जहां से बार बार क्वेश्चन बन रहे हैं एग्जाम में, उन टॉपिक्स को मैंने इस मैराथन में कवर किया है। एग्जाम में जाने से पहले इस मैराथन को आप जरूर देखें। डेफिनेटली इससे आप पेपर में अच्छा स्कोर कर पाएंगे या हेल्प मिलेगी पेपर में अच्छा स्कोर करने में। तो इसके अलावा कंप्यूटर मेमोरी के ऊपर पूछा गया था, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना था। तो आपको पता होना चाहिए कि किलो 1 KB में कितने बाइट्स होते हैं। 1024 बाइट्स होते हैं। 1 MB में 1024 KB होते हैं। 1 GB में 1024 MB होते हैं। इस तरीके से आगे बढ़ता जाएगा और साइज भी आगे बढ़ता जाएगा। तो ये जो साइज है आपको पता होना जरूरी है, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी एग्जाम में बनते रहते हैं। सिंपल इंटरेस्ट पर आज के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था। तो सिंपल इंटरेस्ट का जो क्वेश्चन था बहुत ही इजी था, ऐसे स्टूडेंट्स का कहना है, इजीली बन गया था। वैसे बताओ, मैंने सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट आपके लिए एक वीडियो ले रखी है इस टॉपिक के ऊपर। तो आप इसको यूट्यूब पे देख सकते हो। कंप्लीटली एग्जाम टारगेटेड क्लास है। जिस तरीके से एनटीए में क्वेश्चन पूछते हैं उस तरीके से मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन किया हुआ इस टॉपिक को। आप सिंपली यूट्यूब पे सर्च करेंगे। देखो, इस वीडियो को देखने का सिंपल सा तरीका ये है कि आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे यूजीसी नेट मेंटर, आगे लिख देना सिंपल इंटरेस्ट। ये वर्ड लिख करके सर्च करेंगे तो ये वाली क्लास आ जाएगी। मेक श्योर आप इस क्लास को जरूर देखें एग्जाम में जाने से पहले। अगर अभी आपका एग्जाम नहीं हुआ है तो ये टॉपिक आपका अच्छे से कवर हो जाएगा। टाइम एंड वर्क के ऊपर क्वेश्चन पूछा हुआ था। ये पूछा हुआ था कि एक इंसान किसी काम को करने में इतने दिन लेता है और बी इतने दिन लेता है, दोनों मिलकर कितने दिन लेंगे। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन भी बन गया था स्टूडेंट से। इसके अलावा वायरस और मेलवेयर पे क्वेश्चन बन रहे हैं तो इस टॉपिक को भी कवर कर लीजिए। इस टॉपिक को भी मैंने आपको यूट्यूब पे पढ़ाया हुआ है। एंशियंट यूनिवर्सिटी के ऊपर क्वेश्चन था, नालंदा यूनिवर्सिटी पे क्वेश्चन पूछा हुआ था। तो नालंदा यूनिवर्सिटी जो है वो किसने फाउंड की थी, किसने बनाई थी? ये थी कुमार गुप्ता इन 427 CE। ठीक है। और ये बिलीव किया जाता है कि इसमें 800 साल तक स्टडी करते रहे लोग, और 12वीं सेंचुरी तक इट इज बिलीव टू पॉजेस 2000 टीचर्स एंड 10,000 स्टूडेंट्स। और ये जो थी यूनिवर्सिटी पहली मानी जाती है जहां पर लोग रहकर के स्टडी करते थे, रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटी थी। इसके अलावा यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर क्वेश्चन था। अब इसमें यूनिवर्सिटीज की लिस्ट आपको दी थी और ये बताना था आपको कौन सी यूनिवर्सिटी कब स्टेब्लिश हुई है। तो इस तरह का जो क्वेश्चन ये भी आपके एग्जाम में देखने को मिल रहा है। स्वयं से रिलेटेड क्वेश्चन था। इसमें ये पूछा गया था कि यहाँ पर स्वयं में सेमेस्टर बेस्ड एक पेपर होता है, आई मीन कोर्स होते हैं, स्टडी होती है, फिर वीक बेस्ड स्टडी होती है। और इसके अलावा एक चैनल पे भी क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन सा चैनल पे कौन सा किस नेम से जाना जाता है। तो इस तरह का क्वेश्चन जो है स्वयं स्वयं प्रभा से देखने को मिला है। तो ये टॉपिक आप लोग पढ़ लीजिए एक बार। फायरवॉल पे क्वेश्चन था गाइस। देखो, फायरवॉल जो होता है एक तरीके का एंटीवायरस होता है। ये आपके कंप्यूटर में इनबिल्ट एंटीवायरस होता है। ये जब आप विंडो इंस्टॉल करते हैं तब उस टाइम पर ये आपका इंस्टॉल होता है। इसमें होता क्या है कि जो आपका इंटरनेट है उसमें जो बैड ट्रैफिक होता है, जो जो गलत तरीके से लोग आपके नेटवर्क को हैक करने की कोशिश करते हैं, तो फायरवॉल उससे बचाता है हमें। और फिर उसके बाद ओनली सेफ जो है हमारे लिए उसको पहुंचाएगा हमारे तक, प्राइवेट नेटवर्क हम तक पहुंचेगा। इसके अलावा जो भी बैड ट्रैफिक है उसको यहीं पर रोक दिया जाएगा। तो ये फायरवॉल जो है हमें बचाता है साइबर सिक्योरिटी तरीके से, फायरवॉल के थ्रू होती है। इसके अलावा क्वेश्चन पूछा गया था मैग्नेटिक टेप एंड मैग्नेटिक डिस्क के ऊपर। तो देखो गाइस, सेकेंडरी मेमोरी का के एग्जांपल है ये। मैग्नेटिक जो डिस्क होती है आपकी, ये हार्ड डिस्क हो गई, आपकी फ्लॉपी डिस्क हो गया, आप सभी को पता है। इसको आई थिंक सभी लोग यूज भी कर चुके हैं। ऑप्टिकल जो डिस्क होती है वो होती है सीडी, जो चमकती है, शाइनिंग करती है। डीवीडी हो गया, ब्लूरे हो गया। तो इस तरह की जो डिस्क होती है इसको कहा जाता है ऑप्टिकल डिस्क। इसके अलावा एक फ्लैश मेमोरी होती है जिसको कि हम पेन ड्राइव कहते हैं, एसडी कार्ड कहते हैं, जो भी आपकी सेकेंडरी मेमोरी होती है सारी की सारी। तो इसके ऊपर इससे रिलेटेड क्वेश्चन था आज के एग्जाम में। क्योटो एंड मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पे क्वेश्चन पूछा हुआ था। तो आप सभी को पता है कि दोनों का काम जो है इन्वायरमेंट से रिलेटेड है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल एंड क्योटो प्रोटोकॉल आर बोथ इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स दैट एड्रेस ग्लोबल रिस्क एंड रेज इश्यूज ऑफ इंटरनेशनल इक्विटी, इंटरजनरेशनल एंड इंटरनेशनल इक्विटी। द मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल एम्स टू फेज आउट ओजोन डिप्लेटिंग सब्सटेंस। याद रखिए, जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है वो ओजोन लेयर से रिलेटेड है।
और जो क्योटो प्रोटोकॉल है वो ग्रीन हाउस गैसेस को कम करने की बात कहता है। तो इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो आज के एग्जाम में आपके पूछे गए थे। इसके अलावा क्लासिकल स्क्वायर ऑफ अपोजिशन पे क्वेश्चन था। तो गाइस ये टॉपिक भी काफी इंपॉर्टेंट है, बार बार क्वेश्चन बन रहे हैं इस टॉपिक के ऊपर। इस टॉपिक को आप कवर कर सकते हैं, मैंने इसके ऊपर क्लास ले रखी है ऑलरेडी। इंपॉर्टेंट टॉपिक सीरीज की क्लास नंबर 16 है। इस सीरीज का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में दे दूंगा, तो एग्जाम में जाने से पहले इस क्लास को जरूर देखें। इस टॉपिक के ऊपर भी बार बार क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिल रहे हैं। कोडिंग डिकोडिंग के ऊपर क्वेश्चन पूछा हुआ था आज के एग्जाम में। नंबर सीरीज का इस क्वेश्चन था। नंबर सीरीज आप देख सकते हैं यहाँ पर 2, 10, 30, 68। सो इस तरह के क्वेश्चन था। अब देखो ये सिंपल सा क्वेश्चन था, इसमें वही था क्यूब करना था, 1 का क्यूब प्लस 1, तो ये 2 हो जाएगा। फिर जो नेक्स्ट 10 नंबर है, ये 10 कैसे बनेगा, 2 का क्यूब प्लस 2, है ना, 2 2 जा 4, 2 जा 8 होता है, और प्लस 2 तो 10 हो गया। फिर जो 30 है वो 3 का क्यूब प्लस 3 है, 3 3 जा 9, 9 9 3 27, 27 3 30 हो जाएगा। फिर जो 68 है वो क्या है, 4 का क्यूब है प्लस 4 है ना, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, 64 प्लस 4 करेंगे तो 68 हो जाएगा। तो उसका हम क्या करेंगे, 5 का क्यूब प्लस 5, तो 5 का क्यूब कितना होता है 125, और फिर प्लस 5 करेंगे तो 130 हो जाएगा। तो इसका आई थिंक 130 आंसर था। बाकी आप कमेंट करके बता सकते हो कि मैं सही बोल रहा हूँ गलत बता रहा हूँ, आप भी कमेंट कर सकते हैं। SMTP का फुल फॉर्म देखिएगा, इस मैंने इस टॉपिक को कल ही करवाया है, आप बिलीव नहीं करेंगे, मैं आपका भी ओपन करके दिखाता हूँ। SMTP की फुल फॉर्म पूछी गई थी आज के एग्जाम में, और SMTP की फुल फॉर्म आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हो। ये ईमेल प्रोटोकॉल्स होते हैं, और चारों ईमेल प्रोटोकॉल्स को मैंने कल ही आपको करवाया था, कल ही कवर करवाया था। SMTP की फुल फॉर्म आ गई है, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। देखो गाइस कितना ईजी था, और मैं आपको ओपन करके दिखा देता हूँ कि मैंने कल इसको कहाँ पे किस तरीके से कवर करवाया था। ये जो मैंने किया था, कल मैंने एक क्लास ली थी आपकी मॉर्निंग में 27 अगस्त का, जो फर्स्ट शिफ्ट का एनालिसिस था, इसी एनालिसिस में मैंने इस टॉपिक को कवर करवाया था। अब देखो मैं आपको दिखा देता हूँ इसमें कि इस टॉपिक को मैंने कहाँ पे किस तरीके से कवर करवाया था। कल अगर आपने मेरी एनालिसिस वाली वीडियो देखी होती तो आप इस क्वेश्चन का आंसर इजीली करके आ सकते थे, और कर दिया है तो बहुत अच्छी बात है। तो इसी वीडियो का जब आप नीचे की तरफ आओगे तो यहाँ पे देखिए, कल एक क्वेश्चन पूछा गया था, एक्चुअली कल इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा गया था ईमेल प्रोटोकॉल के ऊपर। तो मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि ईमेल प्रोटोकॉल 4 तरह के होते हैं, जिसमें मैंने आपको उन चारों को एक्सप्लेन किया हुआ था कल की इस वीडियो में। तो आज देखिए एग्जाम में कल ही मैंने करवाया, और आज ही SMTP की फुल फॉर्म आ गई। तो ये एक काफी इजी क्वेश्चन रहा होगा आप सभी के लिए अगर आपने इस क्लास को देखा होगा। इसलिए मैं कहता हूँ एनालिसिस वीडियोस देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि ना सिर्फ मैं एनालिसिस में क्वेश्चंस बताता हूँ, बल्कि मैं इनका आंसर करने की कोशिश करता हूँ, और उससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको नेक्स्ट शिफ्ट में देखने को मिल सकता है। इसके अलावा नॉइस पॉल्यूशन पे क्वेश्चन पूछा हुआ था, जियोथर्मल पे क्वेश्चन था, सैम्पलिंग से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए थे आपके एग्जाम में। टाइप्स ऑफ रिसर्च पे क्वेश्चन था, टीचिंग सपोर्ट सिस्टम पे क्वेश्चन था, नंबर सीरीज का क्वेश्चन था 1 7 17 31 49। तो हो गया कितना इजी क्वेश्चन है ये। इसमें सिंपल से आपको डिफरेंस देखना था। देखो 1 से 7 के बीच में कितना डिफरेंस है, 6 का। 7 से 17 में 10 का डिफरेंस है। फिर 7 से 17 से 31 के बीच में 14 का डिफरेंस है। तो आप देखेंगे यहाँ पर जो डिफरेंस है वो 4 4 का डिफरेंस है ना, तो नेक्स्ट भी 4 का डिफरेंस होगा, यानी कि नेक्स्ट नंबर 18 हो जाएगा। और फिर 18 को क्या कर देंगे, 31 में ऐड कर देंगे, तो 31 प्लस 18 तो कितना हो जाएगा 49। तो नेक्स्ट नंबर कितना होगा 49 हो जाएगा। तो ये एक क्वेश्चन था जो कि आज के एग्जाम में आपके पूछा गया था। अगर हम बात करें ओरल पेपर की, तो इजी टू मॉडरेट लेवल का था, कुछ क्वेश्चन इजी थे जबकि कुछ क्वेश्चन मॉडरेट लेवल के थे। तो ये जो है इस तरीके का जो लेवल है ओवरऑल वो देखने को मिल रहा है। अगर आप कोई रिवीजन करना चाहते हो ऑल 10 यूनिट्स की, आपका एग्जाम अभी होना बाकी है, तो आपको मैं ये रिकमेंड करूंगा कि एक एग्जाम में जाने से पहले इस मैराथन क्लास को जरूर देखें। हर शिफ्ट में हर एग्जाम में इसमें से 8 से 10 से 12 क्वेश्चन के आसपास आपको देखने को मिल रहे हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन मिल रहे हैं यहाँ से, क्योंकि टॉपिक मैंने वही कवर किए जो कि 5 स्टार रेटिंग वाले टॉपिक है, एवरग्रीन टॉपिक है। इसलिए इस वाली क्लास से आपको डायरेक्ट 8 से 10 क्वेश्चन, 12 तक क्वेश्चन आपको हर शिफ्ट में देखने को मिल रहे हैं। सो इस क्लास को जरूर देखें एग्जाम में जाने से पहले, अगर अभी आपका एग्जाम होना बाकी है। बाकी आप इंपॉर्टेंट टॉपिक सीरीज को फॉलो कर सकते हो, इसमें भी कुछ 25-30 के आसपास लेक्चर हैं जो कि केवल इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को हमने कवर कर रखा है। तो आप इस वाली सीरीज को भी फॉलो कर सकते हो एग्जाम में जाने से पहले, ताकि आपकी तैयारी जो है पेपर की और अच्छे से हो जाए। अगर आप दिसंबर 2024 की प्रिपरेशन करना चाहते हो या स्टार्ट कर दिया है, तो अभी आप हमारा एग्जाम टारगेटेड कोर्स ज्वाइन कर सकते हो फॉर दिसंबर 2024 पेपर 1 कॉमर्स मैनेजमेंट एंड पॉलिटिकल साइंस, और इन सभी के हमने कॉम्बो कोर्स भी आपको अवेलेबल करवा दिए हैं। इसके अलावा ये विनर बैच 3.0 है, जिसकी तैयारी में आपको कंप्लीटली एग्जाम टारगेटेड करेंगे। ना सिर्फ यहाँ पर सिलेबस कवर होगा, बल्कि आपको पीवाई की उसको ध्यान में रख करके आपको स्टडी करवाई जाएगी। 100 मॉक टेस्ट मिलेंगे एंड PDF नोट्स मिलेंगे, जिसके थ्रू आप मल्टीपल टाइम रिवीजन और प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो वैसे कंप्लीटली एग्जाम टारगेटेड आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी। अभी आपको यहाँ पर फ्लैट 10% का डिस्काउंट भी देखने को मिल रहा है, तो कूपन कोड अप्लाई करिए फ्लैट 10, आपकी फीस ऑटोमेटिकली 10% से रिड्यूस हो जाएगी। और जितना जल्दी आप स्टार्ट करेंगे उतना जल्दी आपका कोर्स फिनिश होगा और मल्टीपल टाइम रिवाइज कर पाएंगे। तो रिवीजन से ही आपका एग्जाम क्रैक होता है। सो मेक श्योर आप जल्दी जल्दी स्टार्ट करिए अपनी तैयारी, ताकि आपका टाइम से कोर्स फिनिश हो, आप मल्टीपल टाइम रिवाइज कर पाएँ।
सो इस ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए गूगल प्ले स्टोर से। इस तरीके से आप ज्वाइन कर सकते हो। सिंपली आपको करना क्या है, गूगल प्ले स्टोर से एग्जाम मेंटर ऐप इंस्टॉल करनी है। अगर आप iOS यूजर है तो उसका लिंक भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। सो थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो विद ऑल एंड एस्पिरेंट्स। गाइस मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग यूजीसी नेट मेंटर। थैंक यू सो मच।